आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन हमारी कक्षा में। और जैसा कि आपको जानकारी है कि पूर्व में हम बहुत सारे कवियों की चर्चा हिंदी अनिवार्य के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के जो पाठ्यक्रम है, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए, उसके संबंध में हम पूर्व में कई कवियों की चर्चा कर चुके हैं, उनकी रचनाओं पर बातचीत कर चुके हैं और उनकी व्याख्या हम देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो एक रचना हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई है, जिसका नाम है बादल राग। बादल राग जो कविता है, ये कई भागों में है, जिसमें से छठा भाग इनके अनामिका जो काव्य संग्रह है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, उसमें बादल राग कई खंडों में है, भागों में है। उसमें से छठा भाग जो है, बादल राग 6, वह कविता हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। और अगर हम थोड़ा सा अन्य जो बादल राग इनके जो कविताएं हैं उनको थोड़ा सा देखें, तो हम ये देखते हैं कि वो कविताएं प्रकृति चित्रण से संबंधित हैं, प्रकृति के प्रति प्रेम से संबंधित हैं। लेकिन ये जो कविता है, ये क्रांति का आह्वान करने वाली कविता है। आजादी से पहले की ये कविता है, लगभग 1936 में ये कविताएं लिखी गई। 1933 से 36 के बीच की ये कविताएं हैं असल में। तो ये जो कविताएं हैं, भारत के लोगों को क्रांति का आह्वान करते हुए लिखी गई हैं। और इसमें ये अ, व्यक्त किया है कवि ने कि अ, जो शोषित लोग हैं, शोषित समाज के जो लोग हैं, जिनका शोषण किया गया है, जब तक वो क्रांति नहीं करेंगे शोषक समाज के विरुद्ध, या शोषण करने वालों के विरुद्ध, या पूंजीपति लोगों के विरुद्ध, जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक क्रांति की आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक वो विद्रोह नहीं करेंगे, अपने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक वो अपने शोषित जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा इस कविता में कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि जो शोषक वर्ग है, वह वास्तव में बहुत भयभीत एक वर्ग है, वह बहुत डरता है। वो इस बात से डरता है कि कहीं क्रांति न हो जाए, क्योंकि अगर क्रांति हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा, और आ, जब क्रांति हो जाएगी, तो क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास तो छीन लिए जाने के लिए कुछ भी है नहीं, तो छीन लिए जाने के लिए पूंजीपतियों के पास अधिक है। तो इसीलिए वह हमेशा डरा रहता है, भयभीत रहता है, घबराता है कि कहीं क्रांति न हो जाए। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, देखिए आप, कितनी गलत बात है। हमने समय दिया हुआ है, उसके 15 मिनट का समय हमने दिया हुआ, उसके बाद भी जो लोग इस समय जुड़ते हैं वो थोड़ा सा कष्ट पहुंचाते हैं। आगे से इनको नहीं जोड़ा जाएगा। खैर, तो जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो बहुत घबराते हैं, क्योंकि उनके पास छीन ले जाने के लिए बहुत कुछ है। उन्हें डर लगता है कि उनकी पूंजी को छीन लिया जाएगा, उनके बड़े भवनों से उनको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। और आ, जो उन्होंने अर्जित किया है लोगों से, छीन करके, उनसे झपट करके, उनका शोषण करके, उनका खून चूस करके, तो वह सब उनसे छीन लिया जाएगा। इसलिए जो शोषक वर्ग है वो हमेशा डरता रहता है। तो यहाँ इस कविता में बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। बादल, ठीक है, बादल एक क्रांति के प्रतीक के रूप में यहाँ आया है कि जिस तरह जब बादल बरसता है तो उसमें से तेज गर्जना होती है, बिजलियां कड़कती हैं, और बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, बड़े बड़े भवन गिर जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, या धरती में जो दबे हुए बीज होते हैं, उनमें से अंकुर निकल आते हैं, और जो छोटे पौधे होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। छोटे पौधों को पौधे सिंचित हो जाते हैं, और उनका जीवन समृद्ध हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि जब जब क्रांति होती है, तो जो शोषित वर्ग है, छोटा वर्ग है, दमित वर्ग है, कुचला हुआ वर्ग है, उसको प्राण मिलते हैं, उसको नई जीवनी शक्ति मिलती है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है, वो अट्टालिकाओं की तरह ढह जाते हैं, पहाड़ों की तरह चकनाचूर हो जाते हैं। तो जो इसका सार है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। इस कविता में तत्सम शब्दावली का बहुत प्रयोग किया गया है, और कह रहे हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो तिरती का मतलब है तैरते हैं,
समीर सागर, समीर सागर का मतलब है वायु रूपी सागर पर तैरते रहते हैं बादल। वायु रूपी सागर पर, रूपक अलंकार है, वायु रूपी सागर पर तैरते रहते हैं बादल। किस प्रकार? जिस प्रकार जीवन में सुख और दुख अस्थिर रूप से तैरते रहते हैं। ठीक है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख अस्थिर रूप से, कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, तैरते रहते हैं मनुष्य के जीवन में, उसी प्रकार आकाश में वायु रूपी सागर पर बादल तैरते रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और वह समाज जो शोषित समाज है, उसका, उसे यहाँ जग कहा गया है। जग का मतलब संसार होता है, लेकिन यहाँ किस संसार की बात कही जा रही है? जो शोषित संसार है, शोषित वर्ग के जो लोग हैं, उनके जले हुए हृदयों पर, उनका हृदय जला हुआ है क्योंकि कष्ट में है, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनका हृदय जो जला हुआ है, उस पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय विप्लव, विप्लव का मतलब है क्रांति, क्रांति को निर्दय कहा गया है। जब क्रांति होती है तो वह ये ध्यान नहीं देती है कि इससे किसी का नुकसान होगा क्या, इससे को किसी को कुचल दिया जाएगा क्या, है ना। जो क्रांति होती है वह पूरी तरह से निर्दय होती है, और उससे शोषक वर्ग जो है वह पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए जो पूंजीपति लोग होते हैं वो हमेशा क्रांति से, आंदोलन से और आक्रोश से, विद्रोह से घबराते हैं। तो ये कहा गया है कि जग के दग्ध हृदय पर, जो शोषित वर्ग है उसके जले हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। एक जो आंदोलन होगा, क्रांति जो होगी, जो निर्दय क्रांति होगी, वह पूरे संसार का जो जला हुआ हृदय वह प्लावित हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। जिस तरह से बादल जब तेज गर्जना के साथ बहुत तेज बरसात करते हैं और बाढ़ आ जाती है, प्लावन का मतलब होता है बाढ़, तो जिस तरह बाढ़ में लोगों के घर डूब जाते हैं, जिस तरह बड़े बड़े भवन डूब जाते हैं, उसी तरह संसार का जो जला हुआ हृदय है वह भी डूब जाता है। अर्थात संसार का जो शोषित समाज का जो जला हुआ हृदय है, कष्ट कष्ट से भरा हुआ हृदय है, वह भी क्रांति की बाढ़ में डूब जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। युद्ध की नौका, युद्ध की नौका कहा गया है बादलों को, रणतरी। जैसे आकाश में बादल, एक एक बादल आप देखते होंगे तैर रहा है, जैसे सागर में एक एक नाव तैरती है। और ये जो बादल हैं ये आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। रणतरी युद्ध रूपी नौका कहा गया है, क्योंकि जो बादल हैं वो वास्तव में युद्ध की गर्जना करते हुए चलते हैं, बादलों से पानी बरसाते हुए चलते हैं, या बिजलियां कड़काते हुए या गिराते हुए चलते हैं। तो ये जो युद्ध रूपी नाव है, बादल को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो रूपक हो रहे हैं, एक तो युद्ध रूपी नाव या युद्ध की नाव, रूपी बादल। तो बादलों को युद्ध रूपी नाव कहा गया है, और वह आकांक्षाओं से भरी हुई है। यानी कि बादल को जब आप अगर किसान की दृष्टि से सोचें, तो जब बादल आकाश में आता है तो उसके मन में आकांक्षा होती है कि वह बरसेगा, धरती को पानी मिलेगा, फसल बड़ी होगी। उसी तरह से जब विद्रोह शुरू होता है कहीं से, अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें, तो उससे पहले बहुत समस्या में थे भारतीय, और जब मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी क्रांति करने के बारे में सोचा भी नहीं था, उन्होंने क्रांति में भाग लिया। ठीक है, तो क्योंकि उन सब के मन में कोई ना कोई आकांक्षा थी कि इस क्रांति से जुड़ करके हमारे जीवन में भी कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो बादल रूपी जो विद्रोह है या बादल रूपी जो क्रांति है वो बहुत सारी आकांक्षाओं से जुड़ी होती है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। जब बादल गरजते हैं, घन का मतलब है बादल, और भेरी गर्जन का मतलब है गर्जन, और भेरी का मतलब है बिगुल। जब क्रांति होती है तो बिगुल बजता है, और जब बादल गरजता है तो उसी को विद्रोह की बिगुल से उसकी तुलना की गई है। घन भेरी गर्जन, बादल का गरजना और विद्रोह का बिगुल बजना। उससे क्या होता है? सजग सुप्त अंकुर, जो सोए हुए अंकुर होते हैं या सोए हुए जो बीज होते हैं, ठीक है, सोए हुए जो लोग होते हैं, ठीक है, दोनों तरह से समझिए आप। जब बादल गरजते हैं तो जो बीज हैं वो सजग हो जाते हैं, उनमें अंकुर फूट जाते हैं। और जब क्रांति होती है तो जो सोए हुए लोग हैं,
जिन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, वो भी जाग जाते हैं। वो भी बात करने लगते हैं कि कैसे इस क्रांति में हम भी शामिल हो जाएं, ताकि हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब बादल गरजते हैं, उसकी गर्जना होती है, तो जमीन में सोए हुए जो अंकुर हैं वो फूट जाते हैं। उर में पृथ्वी के, कहाँ पर? धरती के हृदय में गड़े हुए जो सोए हुए अंकुर हैं, वो भी सजग हो जाते हैं, जाग जाते हैं। आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। और उनके मन में एक आशा जागृत होती है, नए जीवन की। बीज के मन में भी नए जीवन की आशा होती है बादल को देखकर, और शोषित वर्ग के व्यक्ति के मन में एक आशा जागृत होती है नए जीवन की। वो ऊंचा करके सिर ताकते हैं किसको? विप्लव के बादल को, क्रांति के बादल को। तो जो लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो तो क्रांति की तरफ ताकते हैं, और जो छोटे छोटे अंकुर हैं वो बादल की तरफ ताकते हैं कि इसकी एक बूंद मिल जाएगी तो हमें एक नया जीवन मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। फिर बार बार गर्जन, बार बार गर्जना होती है, आकाश में होती है ना, जब तेज मूसलाधार बरसात होती है, वर्षण है मूसलाधार, जब बहुत तेज वर्षा होती है, मूसलाधार, ऐसे लगता है जैसे मूसलों की मार पड़ रही हो, ऐसी जब बरसात होती है तो बार बार आकाश में गर्जना होती है। हृदय थाम लेता संसार, और संसार, पूरा संसार, जैसे बादलों की जब गर्जना होती है तो हृदय थाम लेता है सारा संसार। और ज्यादातर वो लोग थाम लेते हैं जिनके पास बड़ी अट्टालिकाएं होती हैं, उनको लगता है कहीं ये भवन गिर न जाए। जो बड़ी ऊंची मंजिलों में रहते हैं उनको लगता है कि कहीं बिल्डिंग गिर न जाए। तो हृदय थाम लेता संसार, जो पूंजीपति संसार है, पूंजीपति संसार के या संसार के जो पूंजीपति लोग हैं, वो अपने हृदय को थाम लेते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, वज्र का मतलब होता है कठोर, कठोर हुंकार या गर्जना सुन करके वो अपने हृदय को थाम लेते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अशनीपात से शापित, ये शायित लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। शापित का मतलब है शाप लगा हुआ है जिसको, अभिशप्त है जो। तो अशनीपात का मतलब होता है बिजली गिरना। अशनीपात से शापित उन्नत शत शतवीर, बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं, उन्नत का मतलब है ऊंचे उठे हुए, शत शतवीर बात पर्वतों से कहा गया है। शापित का मतलब है अभिशप्त है। अशनीपात मतलब बिजली से, बिजली गिरने से शापित है। जो बादल होते हैं, जब वो बहुत अ, जब वो बहुत तेज बरसात वाले बादल होते हैं, या घनघोर जो बादल होते हैं, जब उनमें से बिजलियां गिरती हैं तो बड़ी ऊंचे ऊंचे, उन्नत का मतलब है ऊंचे ऊंचे, सौ सौ जो वीर हैं, यानी कि सौ सौ पहाड़ जो है, वह भी क्षत विक्षत हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, हत घायल हो जाते हैं। अचल शरीर, उनके भी अचल शरीर, पर्वत को अचल कहा जाता है, वह अचल ही होता है, चलता नहीं है। तो जो अचल पर्वत हैं वह भी टूट फूट जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं जब बिजलियां कड़कती हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बादल से बिजलियां गरजती हैं तो पर्वत टूट जाते हैं। उसी तरह से जब विद्रोह होता है, क्रांति होती है, क्रांति का बिगुल बजता है, तो जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, अचल, जिनको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े पूंजीपति, ठीक है, आप नाम जानते होंगे हमारे देश के, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो बड़े जो अचल, अ, पर्वत की तरह जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं, वह भी बड़े घबरा जाते हैं और नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, ऐसे बड़े बड़े अचल पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं जो गगन को स्पर्श करने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ऊंचाई तक गगनचुंबी जो पहाड़ हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग, जिन्होंने लोगों का खून चूस चूस करके अपना भंडार भर लिया है, बड़ी फैक्ट्रियां खोल ली हैं, और उन फैक्ट्रियों में दिन रात वो गरीबों का शोषण करते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं जब क्रांति की बिजलियां गिरती हैं। आगे देखते हैं। तो वो जो पूंजीपति हैं वो तो घबराते हैं, लेकिन कौन है जो आनंद मनाता है, कौन है जो आनंदित होता है? हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हंसते हैं, क्योंकि बाढ़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बाढ़ का पानी उनके ऊपर से गुजर जाता है, और थोड़ी देर में फिर से वो खड़े हो जाते हैं और आनंद मनाते हैं, और उसी से प्राण लेकर के वो और बड़े हो जाते हैं। शस्य अपार, शस्य अपार का मतलब है हरे हरे भरे हो जाते हैं। लघु भार का मतलब है छोटे छोटे, छोटे छोटे पौधे हंसते हैं, आनंदित होते हैं और हरे भरे हो जाते हैं जब क्रांति के बादल बरसते हैं। तो अगर हम
सामान्य बारिश की बात करें तो बारिश के बाद छोटे पौधे जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, उनके पत्ते और चिकने हो जाते हैं, उनके ऊपर की मिट्टी और साफ हो जाती है। और उसी तरह जब क्रांति होती है और पूंजीपतियों को उनके पदों से पदच्युत कर दिया जाता है या उनके सिंहासनों से उनको उतार दिया जाता है, जैसा कहा भी था, कविवर दिनकर साहब ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जब सिंहासन खाली कर देते हैं लोग, क्रांति जब होती है तो बड़े बड़े सिंहासन खाली हो जाते हैं और फिर जनता का शासन स्थापित होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी कहा गया है कि जब क्रांति का बादल फटता है तो जो बाढ़ आती है उसके बाद जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी हैं, उन लोगों को आनंद मिलता है, उनके जीवन में कुछ बेहतर होता है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए तो पहले ही नहीं था। पहले ही जिसके पास कंबल नहीं है उससे क्या छीन लिया जाएगा, उसको तो मिलने की ही संभावना रहती है। चलिए, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, इसीलिए वो जो छोटे पौधे हैं वो बार बार बादल को बुलाते हैं, बार बार हिलते हैं, खिलखिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं और उसे बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? बादल को बुलाते हैं। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि जो शोषित वर्ग है वो क्रांति का आह्वान करता है, वो क्रांति को बुलाता है। क्रांति जब होती है तो वही शामिल होते हैं, अमीर नहीं शामिल होते कभी क्रांति में। कभी आपने नहीं देखा होगा कि बहुत बड़े अमीर जो लोग हैं वो क्रांति में शामिल हो जाते हो। नहीं, गरीब लोग जो होते हैं वही क्रांति में शामिल होते हैं, क्योंकि उन्हीं का जीवन जो है वो सबसे ज्यादा कष्ट में होता है और उन्हें ही ये उम्मीद होती है कि जब क्रांति होगी तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। इसीलिए कहा गया है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। जब विप्लव होता है, क्रांति होती है, रव का मतलब है ध्वनि, विप्लव की ध्वनि में छोटे ही लोगों को शोभा प्राप्त होती है, छोटे ही लोग आनंदित होते हैं। छोटे लोग का मतलब यहाँ वंचित वर्ग से है, शोषित वर्ग से है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अब ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं पूंजीपतियों ने, वो वास्तव में बिल्डिंगें नहीं है, अट्टालिकाएं नहीं है। अट्टालिका का मतलब होता है बिल्डिंग, ठीक है, अंग्रेजी में। और एक और शब्द है इसका अटारी, ठीक है, बड़े ऊंचे भवन कह सकते हैं आप अट्टालिका को। तो ये वास्तव में वो बड़े भवन नहीं है, वो आतंक भवन है। वो वहां पर बैठे हुए कुछ लोग पूरे संसार को आतंकित करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, दुखियों का जो सुख है वो सारा का सारा छीन लेते हैं और उनके दुख को बढ़ा देते हैं। तो अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन कहा गया है, जो अमीरों के भवन है उनको कहा गया है। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। और जब जल रूपी विप्लव की बाढ़ आती है, यहाँ की जल जल प्लावन का मतलब होता है बाढ़ और विप्लव प्लावन का मतलब है क्रांति की बाढ़। ठीक है, जब क्रांति की बाढ़ आती है तो कीचड़ को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, कीचड़, जो यहाँ कीचड़ कहा गया है पूंजीपतियों से, क्योंकि वो संसार को और ज्यादा कष्ट में डालने वाले लोग होते हैं, इसीलिए पूंजीपति लोगों को यहाँ पर पंख कहा गया है, कीचड़ कहा गया है। तो ये कहा गया है कि जब बाढ़ आती है तो कीचड़ जो है वो धुल जाता है, उसी तरह से जब क्रांति होती है तो पूंजीपति जो लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखें, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। और उस कीचड़ के बीच में कुछ जो जलज होते हैं, कमल होते हैं, छोटे छोटे खिले हुए। शुद्र का मतलब है छोटे, प्रफुल्ल का मतलब खिले हुए, जलज का मतलब है कमल, छोटे छोटे कमल होते हैं। ये छोटे छोटे कमल जो है ये शोषित वर्ग को कहा गया है। उनसे सदा छलकता नीर, यानी कि उनके ऊपर की जो कीचड़ होती है वो बाढ़ के बाद समाप्त हो जाती है और उसके ऊपर से पानी छलकता रहता है, यानी कि वो और स्वच्छ हो जाते हैं और निर्मल हो जाते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। और कितना भी रोग हो, कितना भी दुख हो, कितना भी शोक हो, जो गरीब के जो बच्चे होते हैं, गरीब के शैशव मतलब शिशु, शैशव का मतलब है शिशु, सुकुमार का मतलब है कोमल शरीर, जो छोटे बच्चों का कोमल शरीर है, किसके? गरीब लोगों के, शोषित वर्ग के, वो हमेशा रोग शोक में भी हंसते रहते हैं। छोटे बच्चे, अगर आपने गरीबों के देखे हो, आपके घर के आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके पास छत भी नहीं है, जो सड़क पर बैठे हुए, विशेष रूप से गाड़ियां लोहारों के जो बच्चे होते हैं आपने देखे होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी आप जब उन बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो अपनी स्थिति से अपनी स्थिति का दुख नहीं मनाते कभी, बल्कि वो उस स्थिति से संघर्ष करते हुए बड़े आनंद मग्न रहते हैं। तो यहाँ पर शोषित वर्ग के लोगों के लिए कहा गया है कि उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोग में, शोक में
तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। रुद्ध का मतलब है रुका हुआ कोश, और शुद्ध तोष का मतलब है फिर भी संतुष्टि नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, लेकिन अमीर होने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। वो और बड़ी फैक्ट्रियां खरीद लेना चाहते हैं, वो और तमाम तरह से सरकारों से गठजोड़ करके अपने लिए और सुविधाएं ले लेना चाहते हैं, अपनी जो कर्ज है उनको माफ करवा लेना चाहते हैं, और नई फैक्ट्रियां बना लेना चाहते हैं, लोगों की संपत्ति को हड़प कर जाना चाहते हैं, किसानों के खेतों पर नई फैक्ट्रियां बना देना चाहते हैं। तो तमाम तरह से उनके पास पूरी संपत्ति होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं है। रुद्ध कोष, और उनका कोष भी रुका हुआ है, मतलब उनके जो खजाना है वह भी बंधा हुआ है, उसमें भी ताला लगा हुआ है, वो कभी किसी गरीब के लिए खुलता नहीं है। रुद्ध कोष का मतलब है उनका जो खजाना है उस पर ताला लगा हुआ है, वो गरीबों के लिए नहीं खुलता। ऐसे लोग, जब विप्लव होता है, क्रांति होती है, तो क्या होता है? अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। ऐसे लोग अपनी पत्नियों से लिपट जाते हैं जब पता चलता है कि क्रांति हो रही है और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो वो अपनी पत्नियों से चिपट जाते हैं और घबरा करके, आतंकित होकर के कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सारी जमी जमाई जो विरासत है, सारी जमी जमाई जो संपत्ति है, जो धन है, संपदा है, वह सब छीन ली जाएगी। इसीलिए वो घबराते हैं, डरते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, जो धनी लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। कब कब वो घबराते हैं? जब बादल की गर्जना होती है, कठोर गर्जना जब होती है। बादल की कठोर गर्जना का मतलब है क्रांति का आह्वान जब होता है, जब विद्रोह होता है। आगे देखते हैं। त्रस्त, त्रस्त का मतलब है भयभीत, नयन मुख ढांप रहे हैं। वो अपना मुंह छुपाते हैं, आंखें छुपाते हैं, डरते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रांति जो है वो होती है, और उनके सारे सुखों से उनको वंचित कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अब जो ये विद्रोह का जो बादल है, उसे कौन बुलाता है? उसे किसान बुलाता है, जो अधीर हो चुका है, जिसका धैर्य खत्म हो चुका है, वो उसे बुलाता है। जिसका बाहें और शरीर कमजोर हो चुका है, ऐसा किसान बार बार बादल को बुलाता है। वास्तव में बादल को बुलाने से तात्पर्य है क्रांति को बुलाता है। जिस तरह किसान बादल का आह्वान करता है कि आओ बरसो, है ना? अगर आपने लगान फिल्म देखी है तो उसमें एक गीत शुरुआत में ही है, तो वो बादल से संबंधित है, बरसात से संबंधित वो गीत आप सुनिएगा। और जब वो बादल आते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिना पानी बरसाए हुए आगे निकल जाते हैं तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो किसान है, वो बादलों को बुलाते हैं अपने अ, खेती को जीवन देने के लिए। उसी प्रकार जो किसान, जैसे ही किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, वो क्रांति को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनका भी शरीर कमजोर हो चुका है, उनका भी जीवन कष्ट में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है। उस कष्ट के जीवन से निकलने के लिए वो विद्रोह को, क्रांति को आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं। ए विप्लव के वीर, बादल को विप्लव का वीर कहा गया है। विप्लव का वीर कहा गया मतलब क्रांति का वीर कहा गया है। चूस लिया है उसका सार, किसका सार? गरीब का। उसका मतलब किसका? किसान का, मजदूर का। ये जो कविता है, इसे आप साम्यवादी कविता, ये नाम आपने सुना होगा, साम्यवाद, मार्क्सवादी कविता, यथार्थवादी कविता, या प्रगतिवादी कविता भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है। साम्यवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो इस कविता को आप कई नामों से, कई संज्ञाओं से इसकी उपमा कर सकते हैं। तो चूस लिया है उसका सार, गरीब का जो सार है, उसके जीवन का जो आनंद है, उसे चूस लिया है किसने? पूंजीपतियों ने। हाड़ मात्र ही है आधार, उन गरीबों का जो शरीर है अब वो केवल हड्डियों पर टिका हुआ है, उसमें से सारा सार निकल चुका है। ए जीवन के पारावार, बादल को जीवन का पारावार कहा गया है, क्रांति को भी जीवन का सागर कहा गया। पारावार का मतलब होता है सागर, जीवन का सागर। किसको कहा गया है? बादल को भी कहा गया और क्रांति को भी कहा गया है कि जब क्रांति होगी तो जीवन नए तरीके से इन लोगों के इन लोगों के पास आएगा, और एक नव जीवन का संकेत उन लोगों को मिलेगा। चलिए, तो ये कविता पूरी तरह से प्रगतिवादी कविता है। और ये जो दूसरी कविता है, वह तोड़ती पत्थर, यह भी एक प्रगतिवादी कविता है, यथार्थवादी कविता आप कह सकते हैं। और इस कविता में
जिस तरह पिछली कविता में शोषित, संपूर्ण शोषित वर्ग को सामने रख करके और क्रांति का आह्वान किया गया था, यहाँ पर जो कविता है वह एक स्त्री को देख करके, जो पत्थर तोड़ रही है इलाहाबाद के सड़कों पर, उस स्त्री को देख करके, उसके जीवन की कठिनाइयों का अनुभव करके कवि के हृदय में जो भाव, मार्मिक भाव प्रकट हुए हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है और कह रहे हैं वह तोड़ती पत्थर। यहाँ एक स्त्री की बात हो रही है। स्त्री का जीवन यूं भी बहुत कष्ट में होता है, लेकिन अगर वह स्त्री पूंजीपति वर्ग की स्त्री नहीं है, शोषित वर्ग की स्त्री है, तो उसका जीवन और ज्यादा कष्ट में होता है। वह तोड़ती पत्थर, कोई स्त्री है जो तोड़ती है पत्थर, दिखाई दे रही है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद की सड़क पर कोई स्त्री है जो पत्थर तोड़ रही है। उसकी मजबूरी है पत्थर तोड़ना, वह श्रम कर रही है, धूप है, गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लू चल रही है, लेकिन वह अपने कर्म में मग्न है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वह पत्थर नहीं तोड़ेगी उसे 2 समय की रोटी नसीब नहीं होगी। तो श्रम में लगी हुई इस देश भर की हजारों हजार स्त्रियों के जीवन की जो कठिनाई है, उसको व्यक्त करते हुए ये कविता लिखी गई है, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नयन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। देखिए क्या कर रही है, कोई छायादार पेड़ नहीं है, सड़क पर बैठी हुई है चिलचिलाती धूप में, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, जिसके तले वो बैठी हुई हो और अपने जीवन को स्वीकार कर ले, ऐसा कोई पेड़ उसके पास नहीं है। श्याम तन, उसका शरीर सांवला है, मेहनत करती है, पसीना बहाती है, धूप में काम करती है, तो गोरा बदन नहीं हो सकता है उसका, गोरा शरीर नहीं हो सकता है, गौर वर्ण की वह नहीं हो सकती है, श्याम वर्ण है उसका, सांवला शरीर है। भर बंधा यौवन, यौवन तो है उसमें, जवानी तो है, लेकिन उसका वो जो जवानी है वह श्याम वर्ण का उसका शरीर है। नत नयन प्रिय, नत नयन, नीचे झुके हुए हैं नयन, प्रिय कर्म रत मन, उसका मन उसके प्रिय कर्म में मग्न है। उसका प्रिय कर्म क्या है, कर्म करना, श्रम करना उसका प्रिय कर्म है, और इसीलिए वो हाथ में हथौड़ा लेकर के पत्थर तोड़ रही है। नेत्र उसके झुके हुए हैं, नेत्र उसके झुके हुए हैं, उसके पीछे बहुत सारे संकेत हो सकते हैं। वह इस कार्य को करते हुए अपने जीवन के प्रति कष्ट हो रहा हो, या वह दुखी हो, अपने मन में उदास हो, या अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहती हो, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वह निराश हो। तो इस तरह से नत नयन कहा गया है कि उसके नेत्र झुके हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका मन जो है वो अपने कार्य में, प्रिय कार्य में लगा हुआ है। और क्या है, गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा है, करती बार बार प्रहार, और वह बार बार प्रहार करती है अपने हथौड़े से, जो उसके बड़ा एक हथौड़ा उसके हाथ में है, उससे बार बार पत्थरों पर प्रहार करती है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रहार, अट्टालिका जो है वो शब्द पहले भी आया है, अट्टालिका मतलब बड़ा भवन, बड़ी बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए, एक पंक्ति में वो कह रहे हैं कि बड़ा हथौड़ा उसके हाथ में है और वो बार बार प्रहार कर रही है, और ठीक उसके बाद सामने क्या है, सामने है तरुमालिका, पेड़ों की पंक्तियां जिसके बगीचे में लगी हुई हैं, ऐसा अट्टालिका, ऐसा प्राकार, प्राकार का मतलब है परकोटा, ऐसा एक चार दीवारी, और उसके बीच में बना हुआ भवन, चारों तरफ पेड़ों की पंक्तियां, अशोक के पेड़ होंगे संभवतः, ज्यादातर आप देखते होंगे बड़े जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके बड़े बड़े भवन होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होता है, पेड़ों की कतारें होती है। कौन से पेड़ होते हैं, ज्यादातर ऊंचे ऊंचे, या तो खजूर के पेड़ होते हैं या ऊंचे ऊंचे अशोक के पेड़ होते हैं। तो सामने जब वह बड़े हथौड़े से बार बार प्रहार कर रही है पत्थरों पर, जो उसके सामने पड़े हुए तोड़ रही है, गिट्टियां बना रही है, सड़क बन रही होगी उसके लिए गिट्टियां तैयार कर रही है, तो उसे सामने दिखाई दे रहा है एक बड़ा भवन जिसमें चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कवि का इशारा क्या है। कवि का इशारा यह है, वो तोड़ तो रही है पत्थर, गिट्टियां बना रही है, लेकिन उसका भाव यह है कि वह इस हथौड़े से केवल वो पत्थर नहीं तोड़ रही है, बल्कि ऐसे ऐसे भवनों पर भी प्रहार कर रही है। इन भवनों की का जो अस्तित्व है उनको भी वो चुनौती दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। चढ़ रही थी धूप,
गर्मी जैसे इस समय हो रही है, बाहर चले जाएं, चिलचिलाती धूप है, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, दिवा का मतलब होता है सूर्य, या दिवा का मतलब ऐसे दिन होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का तमतमाता रूप आप कह सकते हैं। उठी झुलसाती हुई लू, गर्मी का चित्र बनाया गया है। रुई ज्यों जलती हुई भू, और धरती जो है वो रुई की तरह जल रही है। गर्द चिनगी छा गई, और जो मिट्टी के कण हैं, धूल के जो कण हैं, वो चिंगारियों की तरह शरीर पर लगते हैं। कभी बहुत तेज धूप में, कभी आंधी आ जाए, तो आप महसूस करें कि जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई चिंगारी शरीर को टच हो गई हो, छू गई। प्राय हुई दोपहर, और कौन सा पहर हो रहा है? दोपहर का समय है। वह तोड़ती पत्थर, और वह क्या कर रही है? वह ऐसे विषम वातावरण में पत्थर तोड़ने का कार्य उसको करना पड़ रहा है। अब कवि कहता है, कवि इस कविता में खुद आ जाता है। देखते देखा मुझे, जब मैं उसको देख रहा था तो उसने मुझे देखते हुए देखा। मैं देख रहा था, उसने मुझे देखा कि मैं उसे देख रहा हूं। तो उसने मुझे एक बार देखा, और फिर उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार, छिन्न तार का मतलब है टूटे हुए, मुरझाए हुए, उदास मन से उसने उस भवन की तरफ देखा। मुझे देखा कि मैं उसे देख रहा हूं, फिर भवन को देखा कि भवन से कोई नहीं देख रहा। कवि तो देख रहा है, लेकिन पूंजीपति नहीं देख रहा है। जो उसके जो उसकी स्थिति में बदलाव ला सकता है, वह व्यक्ति नहीं देख रहा है। वह पूंजीपति वर्ग जो है वो अपने एसी चला करके अपने कमरों में आनंद में मग्न होकर के सो रहा है, लेकिन कवि देख रहा है। तो कवि जिसने देखा, उसने उसके लिए एक कविता लिखी कि समाज में कुछ परिवर्तन उसके प्रति आए, लेकिन पूंजीपति के मन में उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं है, संवेदना नहीं है। इसीलिए उसने जब देखा और वहां कोई नहीं देखा, जब उसने देखा कि वहां से कोई नहीं देख रहा, तो वह बहुत ही दुखी हुई, छिन्नतार, उसका मन टूट गया, भग्न हो गया। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। जब उसने देखा कि उसे कोई नहीं देख रहा उस भवन से, तो उसने मुझे उस दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं। उस दृष्टि से देखा जैसे किसी को मारा जाए और उसे रोने भी नहीं दिया जाए। तो कैसी एक दयनीय स्थिति हो सकती है कि जब बार बार किसी के जीवन में कोई कष्ट हो, लेकिन फिर भी वह उसे व्यक्त नहीं कर सके, वह उस दुख को बाहर व्यक्त नहीं कर सके, अंदर ही घुट करके रह जाता है। इस दृष्टि से उसने मुझे देखा। सजा सहज सितार, और जैसे ही उसने मुझे देखा, तो मेरे हृदय में एक सितार बज गया। एक सितार बज गया, एक एक ध्वनि, एक संगीत मेरे हृदय में बजा। सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झंकार। मैंने आज तक जो ध्वनि, जो संगीत नहीं सुना था, वो मैंने उस दृष्टि से सुन लिया। उस दृष्टि में एक सितार था, जो मेरे देखते ही, जब उसने मुझे देखा, तो मेरे हृदय में एक सितार बज उठा, और मैंने वह झंकार सुनी, वह ध्वनि सुनी, वह संवेदना की ध्वनि सुनी, वह संवेदना की ध्वनि मैंने सुनी जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं सुनी थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर। एक क्षण उसने मुझे देखा, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि वह जो कार्य कर रही है वह बीच में ही छूट गया है। कांपी सुघर, वह सुंदर स्त्री, सुघर का मतलब है सुंदर, कांपी का मतलब है कांप गई। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर का मतलब है छोटे छोटे बूंदे, पानी की जो बूंदे हैं, पसीने की जो बूंदे हैं, वो उसके माथे से ढुलक करके नीचे गिर गई। लीन होते कर्म में फिर यूं कहा, मैं तोड़ती पत्थर। फिर वह धीरे धीरे अपने कर्म में लीन हो गई, डूब गई, और फिर मानो उसने कहा, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो उसने कहा कि मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ रही हूं पत्थर, अर्थात मैं अपने जीवन की विषमताओं से लड़ रही हूं, संघर्ष कर रही हूं, और एक दिन मैं इन पत्थरों को अवश्य ही तोड़ दूंगी। मेरे जीवन में अवश्य ही जो है सकारात्मक कोई बदलाव होगा, और मैं अपनी इस गरीबी से, अपने शोषित जीवन से अवश्य ही मुक्ति पा सकूंगी। तो अंत में कवि ने एक आशावादी दृष्टिकोण यहाँ प्रकट किया है, और कहा है कि वह निराश नहीं हुई, वह रोई नहीं है। आप देखें, एक बार भी रोई नहीं है, उसने दुख व्यक्त नहीं किया है, उसने केवल अपनी आंखों ही आंखों से बताया है कि वो कष्ट में है, लेकिन फिर अंत में वह अपना हथौड़ा लेकर के फिर से पत्थर तोड़ने लगती है, और उसे पता है कि अगर कोई रास्ता उसके जीवन में आशा का निकलेगा, तो वह उसके कर्म से ही निकलेगा, उसके रोने से नहीं निकलेगा। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही।